हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते ट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये विजय पथ सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है और इस लेक्चर नंबर 3 में हम लोग अभी तक जो चर्चा कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन के। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन में चैप्टर 1 के जितने भी दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन थे, हमने हर डेरिवेशन को आपके सामने बहुत ही अच्छे तरीके से ए टू जेड और जीरो टू हीरो, जिसे होता है ना एकदम जीरो से लेकर के एकदम हीरो तक, मैंने आपको बनाने का पूरा प्रयास किया। उम्मीद करूंगा कि आपको जो चैप्टर 1 का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन जितना भी मैंने कराया है, आप सभी लोग वहाँ तक एकदम बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिए होंगे। और दोस्तों ये भी मैं आशा करूंगा कि अगर जितना मैं पढ़ाया हूं आपके एग्जाम में आता है, अगर उसमें से कोई भी क्वेश्चन दोस्तों आप छोड़ने वाले नहीं हो, इतना मुझे भरोसा है। क्योंकि दोस्तों मैं जानता हूं कि मैंने जो मेहनत किया है आप उस मेहनत को ख़राब होने नहीं दोगे। और आज की शानदार जानदार ज़बरदस्त क्लास में हम सभी लोग चैप्टर नंबर 2 वैद्युत द्विध्रुव तथा संधारित्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन को देखने वाले हैं। इस चैप्टर के भी आपको दोस्तों 2 वीडियो मिलने वाली हैं। जैसे चैप्टर 1 के दो वीडियो मिले, तो चैप्टर 2 के भी 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन के 2 वीडियो मिलने वाले हैं। तो आज की शानदार क्लास में देखते हैं कि कहाँ तक हम लोग डेरिवेशन कर पाते हैं, कितने क्वेश्चन तक कर पाते हैं। वो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी दोस्तों जो भी कंटेंट मिलेगा बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त, आप केवल उसी को पढ़ लीजिए और उसी पर विश्वास करिए। आपको मैं बता रहा हूँ कि आप अपने एग्जाम में 60 प्लस स्कोर करके आने वाले हैं। 60 प्लस स्कोर अगर दोस्तों करना चाहते हैं तो जितना भी मैं वीडियो बता रहा हूँ हर एक चीज़ को आप करते चलिए और उससे ज़्यादा अगर टाइम मिलता है तभी करिए, अदरवाइज उसी पर उतरे रहिए। ठीक है, बिना देर के शुरू करते आज की शानदार ज़बरदस्त क्लास को। कॉपी पेन लेकर बैठे दोस्तों और साथ साथ चीज़ों को नोट्स बनाते हुए चलें। अगर नोट्स नहीं बनाया है तो, और नोट्स बनाए हैं तो बस टिक मार ले कि हमें यही चीज़ पढ़ना है, और दूसरा चीज़ तभी पढ़े जब आपको टाइम मिले तभी। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग जो देखने वाले हैं, सबसे पहले वैद्युत विभव की परिभाषा लिखिए। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही प्यारा डेरिवेशन है ये। तो सबसे पहले वैद्युत विभव की परिभाषा पर हम लोग आते हैं। दोस्तों वैद्युत विभव की परिभाषा को याद रखने के लिए एक बहुत ही प्यारा सा फार्मूला है। वह फार्मूला है V = W/Q0। V = दोस्तों W/Q0, इसको आपको याद रखना है। V = W/Q0। W क्या है? वर्क डन है, कार्य है, और Q0 क्या है? परीक्षण आवेश है। और दोस्तों कोई चीज़ नीचे होता है उसको हम लोग एकांक बोलते हैं, जिसको क्या बोलेंगे? एकांक परीक्षण आवेश। क्या बोलेंगे? एकांक परीक्षण आवेश। तो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, कहाँ से भैया? अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। फिर से बात सुनना, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। ये दोस्तों परिभाषा 2 बार पढ़ लोगे अपने आप याद हो जाएगा कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाए वही कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव हो गया। 3 बार दोस्तों मैंने परिभाषा आपको बोल दिया। अब यहाँ से दोस्तों आप क्या क्या निकाल सकते हो? इसका मात्रक बता सकते हो, यहाँ से दोस्तों इसका बीमा बता सकते हो, और इसी परिभाषा से, इसी फार्मूले से आप कैसी राशि है ये भी बता सकते हो। तो दोस्तों बात करते हैं मात्रक का। तो कार्य है, कार्य का मात्रक होता है जूल, कार्य का मात्रक होता है जूल, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट हो गया, ये मात्रक हो गया। दोस्तों बात करते हैं बीमा की। तो कार्य की बीमा सबको याद होगा mL2T-2, और आवेश की बीमा होता है AT, और जब AT हो जाएगा तो हो जाएगा mL2T-3A-1। mL2T-3A-1 ये बीमा हो गया। बात करते दोस्तों राशि कैसी है? कार्य दोस्तों अदिश राशि है, आवेश अदिश राशि है, तो ये दोनों दोस्तों अदिश राशि हैं। तो मिला करके विभव कैसी राशि हो जाएगा? अदिश राशि। विभव कैसी राशि होती है?
अदिश राशि होती है मेरे भाई, विभव अदिश राशि है। और दोस्तों अदिश राशि होने के नाते इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सरल गणित के नियमों से ऐड कर सकते हैं, सरल गणितीय नियमों से, सरल गणितीय नियमों से जोड़ घटा सकते हैं, जोड़ या घटा सकते हैं, जोड़ या घटा सकते हैं। दोस्तों ये अदिश राशि है, जितनी भी अदिश राशियाँ होती हैं, जैसे इससे पहले वाले लेक्चर में आपने देखा वैद्युत विभव, वैद्युत विभव बोल रहा हूँ, वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि थी। तो हमने इसको क्या कर पा रहे थे कि सिंपल तरीके से ऐड कर पा ले रहे थे। तो वैसे दोस्तों यहाँ पे विभव अदिश राशि है, तो जितनी भी अदिश राशियाँ होती हैं उसको आप सरल गणितीय नियमों से क्या कर सकते हैं, जोड़ घटा सकते हैं। जैसे 2 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट कितना हो गया, डायरेक्ट बोलेंगे 5 वोल्ट। अगर पूछा जाए 5 वोल्ट माइनस 3 वोल्ट, तुरंत बताएंगे क्या, 2 वोल्ट। ये क्यों घटा जोड़ पा रहे हैं, क्योंकि विभव क्या है, अदिश राशि है, इसलिए कर पा रहे हैं। ठीक है, इतनी बात दोस्तों बढ़िया समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे विभव जो होता है, विभव अनंत पर विभव का मान 0 होता है। वो सब चीज़ें बाद में देख लेंगे, पहले इतनी चीज़ बातें आप नोट करेंगे। और नोट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक ना, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करेंगे। लेकिन दोस्तों इतनी बातें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आनी चाहिए। वो कहाँ से, यहाँ से, सिर्फ ये याद रखना है, बाकी ये सब चीज़ समझना है। उम्मीद करता हूँ ये सब बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, एकदम बढ़िया तरीके से, लल टॉप तरीके से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहा होगा। ठीक है, इरेज करें, चलो भाई इरेज कर दिया मैंने इसको। अब दोस्तों कोई बिंदु आवेश ले लेते हैं और उस बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करते हैं। बिंदु आवेश के कारण क्या करते हैं, वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो हमने बिंदु आवेश चाहे प्लस क्यू ले सकते हो, चाहे माइनस क्यू ले सकते हो, तो हम प्लस के साथ चलते हैं। हमने बिंदु आवेश के ले लिया, प्लस क्यू ले लिया। अब दोस्तों इस आवेश के कारण यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ पे स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई बिंदु है। इस बिंदु पर मान लो P है, इस P पर कितना विभव है, इस बिंदु पर कितना विभव है, यही निकालना है। फिर से एक बार देखो, ये आवेश है, इस आवेश के कारण इतने डिस्टेंस पर यहाँ पे कोई बिंदु P है, इस P पर कितना विभव है, यही अपने को क्या करना है, निकालना है। और विभव को निकालने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अनंत से, कहाँ से, अनंत से किसी आवेश को लेकर आएंगे, अनंत से आवेश को लेकर आएंगे। कहाँ तक, वैद्युत क्षेत्र के भीतर तक लेकर आएंगे। और लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, जो कार्य निकाल लेंगे उसी कार्य को आवेश से भाग दे देंगे, अपने आप विभव निकल आएगा। फिर से बात सुनना, आवेश को अनंत से लेकर आना है, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लेकर आएंगे, लेकर आने में अपने को कार्य करना पड़ेगा। जो कार्य करेंगे वही कार्य में आवेश से डिवाइड कर देंगे, अपने आप विभव चला आएगा। ठीक है ना, तो पहले कार्य निकालते हैं। तो कहाँ से लेकर आते हैं, अनंत से। तो अनंत पे ना ला करके यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हमने मान लिया कि x डिस्टेंस पर यहाँ पे कोई बिंदु है A, और A पर है परीक्षण आवेश Q0 है। अब Q0 अगर दोस्तों यहाँ पर है तो इस वाले आवेश के कारण इस आवेश पर बल लगेगा। क्या लगेगा, बल लगेगा। और बल कितना लगेगा, तो कूलाम के नियम के अनुसार K Q1 Q2 अपान R²। तो K Q1 का काम Q, Q2 का काम Q0 अपान डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, देख लो, क्या है, R है, नहीं भैया x है, तो x² हो गया। अब दोस्तों ये जो बल लगा है, ये बल कैसी राशि है, सदिश राशि, उसमें दिशा होगा। और दिशा किधर होगा, अब बताओ, ये वाला आवेश इस वाले आवेश को आकर्षित करेगा कि प्रतिकर्षित करेगा। तो आप कहोगे सर ये प्लस आवेश है, परीक्षण आवेश भी प्लस आवेश होता है, तो ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। बल की दिशा दोस्तों इधर हो गया, ये हुआ बल की दिशा। अब दोस्तों अपने को क्या करना है, परीक्षण आवेश को लेकर आना है, इधर लाना है। बल उधर लग रहा है और विस्थापन इधर हो रहा है, तो x ज़्यादा विस्थापन है, छोटा सा विस्थापन यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। छोटा सा विस्थापन क्या हो जाएगा, dx। a से b तक अल्प विस्थापन हम लोग कर रहे हैं। अगर छोटा सा विस्थापन होगा तो कार्य भी छोटा सा होगा। कार्य का जो बेसिक फार्मूला होता है दोस्तों, कार्य का बेसिक फार्मूला W=F(s cos थीटा)। W क्या होता है, बेसिक फार्मूला F(s cos थीटा)। तो यहाँ पे दोस्तों जो W है तो dW हो जाएगा, जो F है, F की जगह पे K Q0 अपान x² और S का काम dx
और थीटा का काम 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? क्योंकि बल इधर लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ से डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा के क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स और कास 180 की वैल्यू -1, तो हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक ना, ये छोटा सा कार्य आ गया है। ये क्या आ गया है? छोटा सा कार्य। चलो भाई एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है, लेकिन समझ जाना कि यहाँ पे क्या है, ये एक्स स्क्वायर है। ठीक ना, तो छोटा सा कार्य हो गया है। हमें क्या चाहिए दोस्तों? ज़्यादा कार्य चाहिए। हमें क्या चाहिए? ज़्यादा कार्य चाहिए। और ज़्यादा कार्य निकालने के लिए क्या करते हैं? छोटा सा मिल जाए, छोटका मिल जाए और बड़का चाहिए, क्या करते हैं? समाकलन करते हैं। छोटा मिल जाए, ज़्यादा चाहिए दोस्तों, समाकलन करते हैं। तो यहाँ पे दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, तो समाकलन डी डब्ल्यू इक्वल टू समाकलन माइनस के क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं दोस्तों? कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं? लिमिट समझो, अनंत से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं। कहाँ तक ला रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र तक ला रहे हैं, और वैद्युत क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक है, तो स्मॉल आर डिस्टेंस तक लेकर आ रहे हैं। अनंत से स्मॉल आर डिस्टेंस तक हम लोग क्या कर रहे हैं? चार्ज को लेकर आ रहे हैं। तो जब अनंत पे था तो कार्य 0 हुआ, यहाँ तक आ जाएगा तो कार्य W हो जाएगा। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन W 0 टू W इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट को बाहर कर लो। भैया भाई मैंने बताया, पिछले वाले क्लास में बताया कि जिसके साथ D लगा होता है वही वेरिएबल होता है। जिसके साथ D लगा होता है वही वेरिएबल होता है, बाकी चीज़ें क्या होती है? कांस्टेंट होती हैं। तो माइनस के क्यू नॉट क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, बाहर कर लिया। समाकलन 1 अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स और लिमिट क्या है? इन्फिनिटी टू आर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट, और इसको दोस्तों हमने ऐसे लिखा एक्स की पावर -2 डी एक्स और लिमिट है इन्फिनिटी टू आर। डब्ल्यू इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स की पावर -2 + 1 अपान -2 + 1 और लिमिट है इन्फिनिटी टू आर। लिमिट है इन्फिनिटी टू आर। डब्ल्यू इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट। अब यहाँ ध्यान समझ, ये लाइन समझ में आएगी नहीं यार? ये लाइन दोस्तों मैं देखता हूँ कितने लोग इस लाइन को देख करके डर जाते हैं, देख के डर जाते हैं। नहीं डरना है यार, देखो करना क्या है, ये बहुत ही प्यारा फार्मूला है समाकलन का। एक्स की पावर n डी एक्स फार्मूला होता है एक्स की पावर n+1 अपान n+1। दोस्तों हमने क्या किया है, जहाँ जहाँ फार्मूले में n था, जहाँ जहाँ फार्मूले में n था वहाँ पर हमने -2 रखा हुआ है। देखो -2 + 1 अपान -2 + 1, सिंपल है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा? -2 + 1 क्या होता है? -1। -2 + 1 क्या हो जाएगा? -1। यहाँ भी -2 + 1 -1 हो जाएगा, -1, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी टू आर। डब्ल्यू इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट। ये माइनस को यहाँ भेज दो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। हमने क्या किया है, इस वाले माइनस को यहाँ भेज दिया है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया है। और जो एस की घाते -1 बचा है, एस की घाते -1 बचा है, उसको हमने क्या लिखा? 1 अपान एक्स लिखा। तो 1 अपान एक्स है, और लिमिट क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी टू आर। तो डब्ल्यू इक्वल टू के क्यू नॉट है 1 अपान आर माइनस 1 अपान इन्फिनिटी। तो डब्ल्यू इक्वल टू के क्यू नॉट 1 अपान आर माइनस 1 अपान इन्फिनिटी, वैल्यू क्या हो जाता है? 0। तो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा के क्यू नॉट अपान आर। के क्यू नॉट अपान आर, ये वर्क आ गया। हमने क्या कहा था कि इन्फिनिटी से आर तक का वर्क निकाल लो, इन्फिनिटी से वैद्युत क्षेत्र तक का वर्क निकाल लो, और वर्क निकालने के बाद उसमें क्यू नॉट से डिवाइड कर दो। क्यों क्यू नॉट से डिवाइड करें? क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं सिंस विभव का डिफिनीशन होता है V इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। तो V इक्वल टू डब्ल्यू की वैल्यू क्या है? के क्यू नॉट अपान आर इंटू 1 अपान क्यू नॉट कैंसिल, तो V इक्वल टू के क्यू अपान आर, ये फार्मूला आ गया। ठीक ना। अगर दोस्तों यही चार्ज हमने माइनस लिया होता, यही चार्ज अगर हम लोग ये माइनस लेते तो ये फार्मूले में माइनस आता,
यदि यदि बिंदु आवेश यदि बिंदु आवेश माइनस क्यों होता तो v इक्वल टू क्या हो जाता, माइनस के क्यू अपान आर। दोस्तों आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अगर चार्ज माइनस में है तो पोटेंशियल माइनस में, चार्ज प्लस में है तो पोटेंशियल प्लस में। फिर से एक बार बात सुनना, अगर चार्ज माइनस में है तो पोटेंशियल माइनस में, अगर चार्ज प्लस में है तो पोटेंशियल प्लस में। जबकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ऐसा कुछ नहीं था, बस ये था कि प्लस चार्ज है तो उससे दूर, माइनस चार्ज है तो उसके पास। प्लस माइनस से कोनो फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन विभव में फर्क पड़ रहा है। प्लस चार्ज है तो विभव प्लस, माइनस चार्ज है तो विभव माइनस हो रहा है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गया। अगर दोस्तों बात की जाए अनंत पे, तो अनंत पे अगर हम रखेंगे आर जगह पे अनंत, तो वहाँ पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। तो वी अनंत, अगर अनंत पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। अनंत पर पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। तो ये बेहतरीन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपके सामने हुआ। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया समझ में आया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। हमने जीरो से एकदम बढ़िया तरीके से बताया, ए टू जेड लाइन बताया, कैसे कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं सब कुछ बताया, और कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए आपको। और ये लाइन दोस्तों एकदम सीधी होनी चाहिए ना। चलो ये डेरिवेशन हो गया, अब आगे आ जाए। आ गया तो भाई आगे दोस्तों, जिस तरीके से अपने लिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव इंपॉर्टेंट है। अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति दोनों स्थिति के लिए किसी भी बिंदु पर नहीं, ठीक ना। जिस तरीके से वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अब हम लोग आते हैं उस पर करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, और एक देखेंगे अच्छी स्थिति में और एक देखेंगे निरक्षी स्थिति में। दोनों अपने लिए इंपॉर्टेंट है, और दोनों में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है अच्छी स्थिति के लिए है, और बहुत कम इंपॉर्टेंट आपका निरक्षी स्थिति के लिए है। लेकिन करना आपको दोनों है, और दोनों में से एक तो बहुत ईजी है और दूसरा भी ईजी है, थोड़ा सा हल्का सा लांग है, बहुत हल्का सा, ठीक ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट बनाते हैं किसको, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, ठीक ना। चलिए भाई ये हम फिगर बनाते हैं। ये दोस्तों मैं जो फिगर बना रहा हूँ, इस फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव में कितने आवेश होते हैं, दो आवेश होते हैं, एक होता है माइनस क्यू और एक होता है प्लस क्यू। इनके बीच का जो टोटल डिस्टेंस होता है वह क्या होता है, 2L होता है। अगर यहाँ पे सेंटर लेंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा L, और ये भी डिस्टेंस दोस्तों हो जाएगा L, और ये सेंटर है, और सेंटर को हमने क्या लिखा, O। दोस्तों अब की बार हमको कहाँ निकालना है, अच्छी स्थिति में निकालना है। अच्छी स्थिति मतलब होता है अक्ष की दिशा में। तो O से R डिस्टेंस पर इसके अच्छी स्थिति में कोई बिंदु है P, और इसी P पर अपने को क्या करना है, वैद्युत विभव को निकालना है। क्या करना है, वैद्युत विभव को निकालना है। अभी आपने देखा विभव के ताज़ा फार्मूले में, ताज़ा फार्मूला जो हमने निकाला अभी विभव का, वह क्या निकाला, V इक्वल टू के क्यू अपान आर। इसका मतलब विभव आर पर डिपेंड करता है, तो हमें आर चाहिए। तो दोस्तों इस वाले से जो डिस्टेंस होगा वह आ जाएगा आर माइनस एल, और इस वाले चार्ज से जो डिस्टेंस हो जाएगा आर प्लस एल हो जाएगा ना, एकदम हो जाएगा। अब अपने को क्या करना है, V प्लस निकालना है, V प्लस क्यू और V माइनस क्यू। अभी मैंने बताया कि अगर प्लस चार्ज है विभव प्लस में, माइनस चार्ज है विभव माइनस में, तो पहले मैं निकालता हूँ V प्लस में क्यू। V प्लस में क्यू निकालें, प्लस में है तो प्लस में आएगा, और प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। के क्यू अपान आर, आर की जगह पे क्या लिखोगे, आर माइनस एल, और V माइनस में क्यू, माइनस है तो माइनस लगा दो। के क्यू अपान डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का ये क्या है, आर प्लस एल है, तो आर प्लस एल। अभी दोस्तों मैंने बताया विभव कैसी राशि है, तो आप बताओगे अदिश राशि है, और जितनी अदिश राशियाँ होती है इसको आप सिंपल तरीके से ऐड कर सकते हो कि मतलब इसके कारण इस वाले चार्ज के कारण यहाँ पे इतना, और इस वाले चार्ज के कारण इतना, तो कितना हो गया, इतना प्लस इतना, ऐसे बोल सकते हो ना। तो कुल विभव या नेट विभव उसको मैंने माना V इक्वल टू हो जाएगा V प्लस में क्यू प्लस V माइनस में क्यू, ठीक ना। अब चाहे यहाँ ब्रैकेट लगाओ चाहे मत लगाओ, मैं नहीं लगाता हूँ।
v प्लस में क्यू प्लस v माइनस में क्यू, ठीक ना। मतलब इसके कारण कितना हुआ प्लस इसके कारण कितना हुआ, टोटल डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि विभव अपनी अदिश राशि है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली ऐड कर पा रहे हैं। तो v इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा v प्लस क्यू की वैल्यू के क्यू अपान आर माइनस एल, प्लस है तो प्लस लगाओ, ये वैल्यू किस में माइनस में है तो ये माइनस के क्यू अपान आर प्लस एल, ठीक है, के क्यू अपान आर प्लस एल, ये हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा v इक्वल टू के क्यू अपान आर माइनस एल प्लस माइनस प्लस माइनस 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 के क्यू अपान आर प्लस एल, दोनों में क्या कॉमन है तो आप बोलोगे दोस्तों, देख के बोलोगे कॉमन, के क्यू कॉमन है। जब दोस्तों हम लोग के क्यू कॉमन ले लेंगे, के क्यू हमने कॉमन ले लिया, 1 अपान आर माइनस एल माइनस 1 अपान आर प्लस एल, ठीक। एकदम मुस्कुराते हुए दोस्तों सॉल्व कर देना। यहाँ पे v इक्वल टू के क्यू आर माइनस एल और आर प्लस एल अपना एलसीएम हो जाएगा, तो आर माइनस एल से कैंसल, ऊपर जाएगा आर प्लस एल माइनस आर माइनस एल, ठीक है। तो v इक्वल टू के क्यू आर प्लस एल माइनस आर माइनस माइनस प्लस एल अपान ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ से v इक्वल टू के क्यू प्लस में आर माइनस में आर कैंसिल हो गया, एल एल 2l हो गया, 2l अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो v इक्वल टू के क्यू इंटू 2l अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, v इक्वल टू के और 2l क्यू साथ में लिख दो, 2l क्यू अपान, अब वही चीज़ लगा दो, सिंस है r इज़ ग्रेटर देन l, इसलिए r स्क्वायर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन l स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका केवल r स्क्वायर बचेगा। तो v इक्वल टू के और 2l क्यू क्या होता है p अपान आर स्क्वायर, ये दोस्तों आया। तो v इक्वल टू के पी अपान आर स्क्वायर है। कितना ईजी था ना, बढ़िया था ना, एकदम दोस्तों है। अब के एग्जाम में आएगा, बता रहा हूँ भैया, इसको छोड़ के मत आना। इसको दोस्तों अगर छोड़ के आ गए, बता रहा हूँ कि पछता के रह जाओगे, पछता के रह जाओगे। इसको बढ़िया तरीके से कर लेना। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। दिक्कत दोस्तों हो जाती है पता है कहाँ पे, लोग विभव वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कर देते हैं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला जाके विभव में कर देते हैं। भैया ऐसी गलती मत कर देना। बस ये फार्मूला जब आपको याद रहेगा ना कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है के क्यू अपान आर, और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है के क्यू अपान आर स्क्वायर। तो भैया कभी गलती नहीं होगी, अगर ये फार्मूला याद है कभी गलती नहीं होगी। ये फार्मूला भाई जब तुम्हें नहीं याद रहेगा, जब ये फार्मूला नहीं याद रहेगा तो गलती होने का बहुत ही चांस रहेगा। तो आपको दोस्तों ये फार्मूला याद रहेगा, तुरंत आपको हो गया अच्छा v प्लस क्यू इतना हो जाएगा, v माइनस क्यू इतना हो जाएगा। और मैं बार बार बताते चला रहा हूँ, विभव अदिश राशि है, डायरेक्टली हमने ऐड कर दिया। जबकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि थी, उसमें मैंने दिशा दिखा के बताया कि देखो ये दोनों एक ही दिशा में है तो जुड़ जा रहा है, अलग अलग दिशा में है तो घट रहा है, ऐसा ऐसा कुछ बोल कर कराया ना। लेकिन यहाँ पे देखो अदिश राशि डायरेक्टली जोड़ने का अलग मज़ा है, अदिश राशि को जोड़ने का अलग ही मज़ा है। ठीक है, चलो भाई। अब दोस्तों हम लोग क्या देख रहे थे, तीसरा डेरिवेशन आज की क्लास का। ये तो आज की क्लास का दूसरा डेरिवेशन था। आज की क्लास का तीसरा डेरिवेशन ये है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, ठीक ना, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। ये दोस्तों जो कराया हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में आया है। 2018, 2017, 2015, 2014, 2012, 2013 लगातार आया है। सोच लो ये कितना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक ना। बाकी जो कराने जा रहा हूँ वो बहुत कम आया है, 1-2 बार केवल आया है, लेकिन फिर भी दोस्तों को करवा रहे हैं, ठीक ना। 1-2 बार आया है और बहुत आसान है, उसको कर लेते हैं। वैसे भी आप लोग को वो वाला आता होगा और ये वाला भी आता रहा होगा, ठीक ना। तो अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। हमने ये जो बनाया इसको क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक ना। ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। इसमें होगा चार्ज माइनस क्यू, यहाँ पे चार्ज हो जाएगा प्लस क्यू। टोटल बीच की दूरी होती है 2l, सेंटर जब ले लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक l, और ये भी दोस्तों हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक l। निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति मतलब होता है कि इसके अक्ष के लंबवत,
तो इसके एच के लंबवत ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी, और इसी पॉइंट पी पर क्या करना है, वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता रहे थे तो हमने बताया था कि माइनस क्यू चार्ज है तो माइनस की ओर, प्लस क्यू चार्ज है प्लस से दूर, लेकिन ऐसा दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं है, बस केवल यहाँ पे इसलिए मिला रहे हैं ताकि डिस्टेंस पता चल जाए। ये देखो ये, अब दोस्तों ये जो बना है एक समकोण त्रिभुज बना है। इस समकोण त्रिभुज में ये कोण थीटा होगा, ये भी कोण थीटा होगा। तो अगर ये कोण थीटा है, ये 90 है, थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने की साइड हाइपोटेनस, और ये हो जाएगा बेस। ये है आर और ये है एल, ये है आर, तो ये हो जाएगा दोस्तों रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये है आर, ये है एल, तो वही डिस्टेंस ये भी हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मज़ा आ गया ना, मज़ा आ गया ना। चलो तो दोस्तों हम लोग पहले क्या करें, v प्लस क्यू निकालता हूँ। अगर प्लस में है तो विभव पर प्लस में आएगा, तो के क्यू अपान आर, आर जगह पे रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। v माइनस में क्यों निकालते हैं, माइनस में है तो विभव माइनस में आएगा, तो माइनस के क्यू अपान आर, आर जगह पे रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। विभव कैसी राशि है, अदिश, तो कुल विभव कितना हो गया, इसके कारण यहाँ पे इतना, इसके कारण यहाँ पे इतना, इतना प्लस इतना, ऐसे बोल सकते हो, इतना प्लस इतना। तो कुल विभव को लिख दो v इक्वल टू जाएगा v प्लस में क्यू प्लस v माइनस में क्यू। तो v इक्वल टू v प्लस में क्यू कितना है, के क्यू अपान रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस, और ये वाला सिंबल माइनस में, तो माइनस के क्यू अपान रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो v इक्वल टू के क्यू अपान रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस के क्यू अपान रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जितना ये उतना ये दोनों दोस्तों आपस में कट जाएंगे और v कितना आ जाएगा 0। और ये बाप रे बाप, इतना इजी, सोचो दोस्तों, इतना इजी है। देख लो ये कितने लाइन का है, 1 2 3 4 5 लाइन का, 5 6 लाइन का है। और दोस्तों अगर आप ऐसे एग्जाम में छोड़ के आओगे ना, बहुत बेकार है। तो ये तो बता दो, अच्छी स्थिति वाला अच्छी स्थिति से भी इजी है, जबकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला अच्छी स्थिति थोड़ा सा था, कंपोनेंट निकालना पड़ रहा था, वेक्टर था ना, कंपोनेंट निकालना पड़ा था। लेकिन ये स्केलर है, कौनो कंपोनेंट नहीं, एकदम मुस्कुराते हुए हमने कर दिया। मज़ा आ गया ना। चलो भाई, अब दोस्तों आ जाते हैं अगले वाली डेरिवेशन पे। 3 डेरिवेशन हो गए हैं और बढ़िया डेरिवेशन हो गए हैं, ठीक ना, बढ़िया डेरिवेशन हो गए हैं 3। अगले वाले डेरिवेशन पे आते हैं, और अगला वाला डेरिवेशन दोस्तों आपको क्या करना है उसको मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं इसकी इरेज कर दूँ भाई, इरेज कर दिया मैंने। अगला दोस्तों डेरिवेशन बताना है, वह भी दोस्तों आपके 3 नंबर के एग्जाम, 3 नंबर में एग्जाम में कई बार आया है। वह क्या है कि विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले आपको समझना क्या है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं, तो पहले मैं आपको विभव प्रवणता समझाऊंगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या बताना है कि विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित करना है। एक संबंध होता है E इक्वल टू डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। ये फार्मूला कैसे निकाला गया है, ये फार्मूला है दोस्तों, ये आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और आपके एग्ज़ाम में आया कब है ये दोस्तों, आपके एग्ज़ाम 2012, 2015 और 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक ना। और आपको ये क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले विभव प्रवणता समझते हैं। विभव प्रवणता में 1 नंबर के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। विभव प्रवणता तो 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध ये 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो विभव प्रवणता क्या होता है, तो दोस्तों विभव प्रवणता का अगर मैं फार्मूला लिखूं, विभव प्रवणता बराबर होता है डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स, ठीक है। परिभाषा क्या बोलेंगे, दूरी के साथ या दूरी परिवर्तन के साथ, डेल्टा लगा परिवर्तन बोलेंगे, दूरी परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता बोलते हैं। तो जो परिभाषा तैयार है यार, एकदम गजब की परिभाषा तैयार हो गई। डेल्टा दोस्तों, ये जो डेल्टा है इसको हम लोग बोलते हैं परिवर्तन, इसको क्या बोलते हैं परिवर्तन, और एक्स को क्या बोलते हैं दूरी, इसको क्या बोलते हैं दूरी। दूरी में परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। बस फर्स्ट क्लास एकदम डिफिनेशन तैयार, एकदम इजी ना। विभव प्रवणता का डिफिनेशन रट्टा मत मारना। अब विभव प्रवणता दोस्तों यहाँ से हो गया। अब विभव प्रवणता का एसआई यूनिट,
एसआई यूनिट या मात्रक, एसआई यूनिट बोलो या केवल यूनिट बोलो, मात्रक क्या हो जाएगा? विभव का मात्रक होता है, विभव का मात्रक होता है वोल्ट। विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, वोल्ट पर मीटर। और याद करो वोल्ट पर मीटर हमने किसका बताया था? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। देख लो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके बराबर है, इसका मतलब वोल्ट पर मीटर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। मात्रक हो गया। मात्रक के बाद बात कर लेते दोस्तों बीमा की। तो बीमा जो हो जाएगा वी का बीमा, वी का बीमा नहीं याद है? नहीं याद है भैया, हमें भी नहीं याद है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? निकालना सीखते हैं, निकालते हैं। और निकालना सिखाया है हमने। कैसे सिखाया है? कि V इक्वल टू होता है W/Q, और W का mL/T-2 और Q का AT, तो ये हो जाएगा mL/T-3A-1, ये होता है V का बीमा। तो V का बीमा लिखो mL/T-3A-1, और मीटर का क्या होता है? L, तो एक L से कट जाएगा, तो mL/T-3A-1 ये बीमा आ गया। ठीक है, कैसी राशि है दोस्तों? अगर देखोगे आप, अगर आप ऐसे देखोगे, कहोगे विभव है अदिश राशि, दूरी है अदिश राशि, तो अदिश राशि होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये अदिश राशि ये सदिश राशि की इक्वल तो हो नहीं सकता। ये अदिश राशि ये सदिश राशि के इक्वल तो हो नहीं सकता। जिसका मतलब है कि ये जो राशि है ये कौन सी राशि है? सदिश राशि है। जिसका मतलब ये भी सदिश राशि है। यानी विभव प्रवणता दोस्तों देख के फार्मूला लगता है कि अदिश राशि है, जबकि कैसी राशि है? सदिश राशि है। पोटेंशियल ग्रेडियंट वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है। अब दोस्तों अगर ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा किधर होती है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर विभव का मान क्या होता है? घटता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर विभव का मान क्या होता है? घटता है मेरे दोस्त, विभव का मान घटता है। ठीक ना? तो ये सब बातें आपके लिए दोस्तों, जितना बातें बताया हूँ, मात्रक हो गया, बीमा हो गया, राशि हो गया, तीनों विभव प्रवणता की बात इंपॉर्टेंट है। तीनों बात विभव प्रवणता की इंपॉर्टेंट है। ठीक ना? चलो अब इसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं इसके डेरिवेशन पे। E इक्वल टू ΔV/ΔS कैसे निकाला गया है? इसको मैं क्या करूँ? इरेज करूँ? इरेज कर दूँ अब? चलो भाई इरेज कर देता हूँ। अब फार्मूला निकालते हैं विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध देखते भैया। ठीक ना? विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, उस संबंध को देखते हैं। इस संबंध को निकालने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं? एक ऐसे लाइन बना देते हैं, या फिर कई लाइन भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना? ये क्या दिखा रहा है? एक समान वैद्युत क्षेत्र दिखा रहा है। ठीक ना? एक समान वैद्युत क्षेत्र दिखा रहा है। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र में मैं एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया और एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया। वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे जाने पर, अभी मैंने बताया कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे जाने पर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे जाने पर, आगे बोलो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे जाने पर विभव का मान क्या होता है? घटता है। तो इसका मतलब है दोस्तों यहाँ का विभव, अगर मान लो पॉइंट ए, यहाँ मान लो पॉइंट बी, तो ए का विभव अगर वी होगा तो इसका विभव कुछ कम होगा। जो कम होगा उसको मैंने क्या नाम दे दिया? V माइनस डेल्टा वी। V माइनस डेल्टा वी। ठीक ना? अब दोस्तों कोई परीक्षण आवेश है, कोई परीक्षण आवेश हमने बी पर मान लिया, कोई परीक्षण आवेश है Q0, इस Q0 को बी से ए पर ला रहे हैं, तो बी से ए पर लाने के लिए अपने को वर्क करना पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो एक यहाँ से कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि विभव की परिभाषा से कर लेते हैं। विभव की परिभाषा से क्या है कि V इक्वल टू W/Q0। तो यहाँ से यहाँ के बीच में विभवांतर क्या है? अगर हम लोग यहाँ से यहाँ पे चार्ज लेकर आ रहे हैं तो अपना हो जाएगा V माइनस डेल्टा वी विभवांतर। विभवांतर V इक्वल टू क्या होता है? W/Q, तो W/Q0। तो यहाँ से करेंगे तो V माइनस माइनस प्लस है, डेल्टा V इक्वल टू W/Q0, तो माइनस माइनस कट जाएगा, डेल्टा V इक्वल टू W/Q0। इसको मैंने माना क्वेश्चन नंबर 1। ठीक। अच्छा, अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे हैं, तो अगर यहाँ पे कोई चार्ज है तो इस चार्ज पर वैद्युत क्षेत्र के कारण इस चार्ज पर बल लगेगा, और बल जो दोस्तों लगेगा किधर लगेगा? इधर साइड लगेगा। जो बल लगेगा वह इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस परीक्षण आवेश पर जो बल लगेगा किधर लगेगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, इधर लगेगा।
और हम लोग क्या कर रहे हैं, इस परिक्षण आवेश को बी से ए पर लेकर आ रहे हैं, तो अपने को कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य का फार्मूला जो हो जाएगा, कार्य इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, फार्मूला होता है ना एफ एस कॉस थीटा, डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, एफ एस कॉस थीटा, तो एस का काम मान लो तो हम लोग यहाँ से इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैंने मान लिया डेल्टा एक्स। क्या मान लिया, डेल्टा एक्स। तो एफ एस कॉस थीटा, ये बेसिक फार्मूला होता है, एकदम बेसिक फार्मूला यही है। तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ का काम, अच्छा परीक्षण आवेश, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण परीक्षण आवेश पर, वैद्युत क्षेत्र के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट ई। तो मैं एफ की जगह पे क्या लिखूंगा, क्यू नॉट ई, और एस की जगह पे डेल्टा एक्स, और थीटा की जगह पे 180 डिग्री। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्यू नॉट ई डेल्टा एक्स और cos 180 वैल्यू -1। तो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डेल्टा एक्स। तो अपने को क्या चाहिए, ये चाहिए डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। तो डब्ल्यू अपान क्यू नॉट इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स, ये मिल गया। इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जरा घूर घूर के देख लो, घूर घूर के देखोगे दोस्तों, आपको क्या मिलेगा कि एक साइड देखो डब्ल्यू अपान क्यू नॉट बराबर है, तो डेल्टा वी बराबर होगा इसने के। तो मैं कह सकता हूँ कि समीकरण 1 व 2 से इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज़ क्लियर दैट क्या क्लियर भैया, कि डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स, माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। यही क्या है, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना था। हमने क्या किया, जब चार्ज को यहाँ से यहाँ पर लेकर आएंगे तो विभवांतर की परिभाषा लगा दिया। विभवांतर अभी हमने बताया, विभवांतर या विभव वी इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। तो वी में विभवांतर जब है तो यहाँ से यहाँ की विभव में अंतर, ये ज़्यादा है ये कम है, इसमें से इसको माइनस कर दिया हमने, विभवांतर आ गया। यहाँ से क्वेश्चन बनाया, चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेकर आ रहे हैं तो कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य का फार्मूला लगा दिया। तो कार्य का फार्मूला लगाया तो एफ आया। एफ की वैल्यू हमने कैसे निकाला, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस परीक्षण आवेश पर बल लगेगा, और बल कितना लगा, क्यू नॉट ई। बस सिंपल है, ठीक है ना। तो दोस्तों कितने डेरिवेशन हो गए, 4 डेरिवेशन हो गए, 4 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो गए, ठीक ना। अब दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 2017 में आया हुआ है, और ज़्यादातर इस पर फार्मूले पे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये फार्मूले का डेरिवेशन ही इंपॉर्टेंट है। तो फार्मूले का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, उसको भी कर लेते हैं। वह क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। पहले मैं पूरा क्वेश्चन कैसे पूछा गया इसको पढ़ लेता हूँ कि वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है, एकदम समझ गए। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, एक ऐसा निकाय है जिसमें 2 बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, ऐसे निकाय को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है, किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की स्थिति से घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र प्राप्त कीजिए। डब्ल्यू इक्वल टू दोस्तों फार्मूला निकल के आता है, डब्ल्यू इक्वल टू फार्मूला होता है PE1 माइनस कॉस थीटा। ये दोस्तों फार्मूला का डेरिवेशन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यू इक्वल टू PE1 माइनस कॉस थीटा, इस वाले फार्मूले का डेरिवेशन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूले का डेरिवेशन कर लेते भाई, और आज के लिए यही क्वेश्चन आपका लास्ट हो जाएगा, यानी 5 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। बाकी बचे हुए जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो अगले वीडियो में आ जाएंगे, ठीक ना। इसको इरेज करें, इरेज करते भाई। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित है किसी वैद्युत द्विध्रुव को संतुलन की स्थिति से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, ठीक ना। चलो भाई, तो दोस्तों हम लोग क्या बना लेते पहले, एक समान वैद्युत क्षेत्र। हम लोग क्या बनाते पहले, एक समान वैद्युत क्षेत्र। ये दोस्तों मैं जो बना रहा हूँ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या रखा गया है, कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव में बना दो क्या, ये देखो ये दोस्तों मैंने क्या बना दिया, कोई वैद्युत द्विध्रुव बना दिया। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या रखा गया है, कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है, और इस वैद्युत द्विध्रुव के जो आवेश हैं माइनस क्यू हैं और प्लस क्यू हैं। तो जब दोस्तों कोई भी आवेश वैद्युत क्षेत्र में होता है, ये चीज़ देखो कई बार मैं बोल रहा हूँ, जब कोई भी आवेश वैद्युत क्षेत्र में होता है
तो उस आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के कारण बल लगता है। जब कोई भी आवेश वैद्युत क्षेत्र में होता है तो उस आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के कारण क्या लगता है, बल लगता है। तो अगर प्लस आवेश है तो उस पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और कितना लगेगा, F = QE। जबकि माइनस आवेश पर उतना ही बल लेकिन विपरीत दिशा में लगेगा, और कितना लगेगा, F = माइनस में QE। ठीक है, ये दोनों बल दोस्तों मिल करके एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, जिसके कारण ये वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में घूमने लगता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अभी वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर है, तब घुमाने में किया गया कार्य। पहले हम लोग छोटा सा यहाँ इस स्थिति से इस स्थिति में है, इस स्थिति में हमने टॉर्क का वैल्यू कभी फार्मूले में निकाला हुआ था। टॉर्क का फार्मूला दोस्तों हमने बताया था, टॉर्क = PE sin थीटा, और इसका डेरिवेशन बताया था दोस्तों। आपके एग्जाम के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लगातार वीडियो देखते आ रहे हैं तो आप, ये तीसरी क्लास है, पहले क्लास में आप पाए होंगे टाउ = PE sin थीटा का डेरिवेशन हमने कराया हुआ है, और वहाँ बताया था ये है आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट। ठीक ना, तो यहाँ पे इस वैद्युत द्विध्रुव पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, यानी बल आघूर्ण लगेगा। और बल आघूर्ण कितना लगेगा, तो बल आघूर्ण जो दोस्तों लगेगा टाउ = PE sin थीटा। क्या लगेगा, PE sin थीटा। अब दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वैद्युत द्विध्रुव को इस स्थिति से, यानी जिस स्थिति में, उस स्थिति से बहुत छोटा सा कोण घुमा रहे हैं। बहुत छोटा सा कोण घुमाएंगे उसको क्या बोलेंगे, d थीटा। जब बहुत छोटा सा कोण घुमाएंगे जो कार्य होगा वह भी बहुत छोटा सा कार्य होगा, और छोटे से कार्य का सिंबल हो जाएगा dw। छोटे से कोण घुमाने में छोटा सा कार्य, और छोटे कार्य का फार्मूला जो दोस्तों कार्य का मेन फार्मूला होता है W = Fs cos थीटा, Fs cos थीटा। तो यहाँ पे दोस्तों dw लिखेंगे, dw जगह Fs cos थीटा, F की जगह पे क्या हो जाएगा, F की जगह पर जाएगा दोस्तों आपका टाउ और थीटा, तो S की जगह पर जाएगा d थीटा, टाउ d थीटा, आगे हो जाएगा cos थीटा, टाउ d थीटा cos थीटा। अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dw = टाउ की वैल्यू क्या है, PE टाउ d थीटा। कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई, टाउ d थीटा ही क्यों रहेगा, cos थीटा नहीं भाई, टाउ d थीटा। W = Fs cos थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कोण घुमा रहे हैं तो ये बल हो गया और ये विस्थापन हो गया। ठीक है, PE sin थीटा, आगे क्या हो जाएगा, d थीटा, PE sin थीटा d थीटा। ठीक, ये हो गया। अब छोटा सा कोण हमने घुमाया, छोटा सा कोण कौन है, ये d थीटा है। छोटा सा कोण घुमाने में ये छोटा सा कार्य, ज़्यादा कोण घुमाना है, ज़्यादा कोण घुमाने के लिए ज़्यादा कार्य। तो ज़्यादा कोण मिलेगा कब, या ज़्यादा कार्य मिलेगा कब, जब हम लोग दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो समाकलन हो जाएगा dw, इधर समाकलन हो जाएगा PE sin थीटा d थीटा, PE sin थीटा d थीटा। कहाँ से कहाँ तक घुमा रहे हैं, मान लो θ1 से θ2 कोण तक घुमा रहे हैं। जब θ1 कोण पे था तो 0 वर्ग, और θ2 घुमा देंगे तो w वर्ग। dw का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, w, और लिमिट क्या हो जाएगा, 0 to w = PE कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन θ1 से θ2 sin थीटा d थीटा। तो w - 0 = PE, और साइन थीटा का दोस्तों इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, θ1 से θ2। w = माइनस बाहर कर लिया हमने, इस माइनस को बाहर कर लिया, माइनस PE कॉस थीटा, और लिमिट क्या है, θ1 से θ2। w = PE माइनस में PE अपर लिमिट कॉस थीटा, θ2 माइनस कॉस θ1। w = माइनस में PE, माइनस अंदर कर दो, माइनस अंदर करोगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, तो कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ये दोस्तों फार्मूला है। अगर दोस्तों हम लोग क्या करें कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, वैद्युत क्षेत्र की दिशा बोले तो ऐसे रहेगा, ऐसे ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ऐसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाएं तब जाके किया गया कार्य। अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाएंगे, अगर दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाएंगे, तब अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है तो वहाँ पे θ1 क्या हो जाएगा 0 डिग्री, और θ2 थीटा कोण तक घुमा रहे हैं।
θ2 थीटा कोण तक घुमा रहे हैं, तब उस दशा में किया गया कार्य W = PE cos θ1 के प्लेस पर 0 डिग्री माइनस cos θ2 के प्लेस पर थीटा। तो W = क्या मिल गया फार्मूला, PE cos 0 की वैल्यू 1 और cos थीटा। तो यही तो मुझे फार्मूला मैंने बोला, तो यही मुझे निकालना है, W = PE 1 माइनस cos थीटा। है ना सिंपल फार्मूला, सिंपल डेरिवेशन है ना, बहुत ज़्यादा कुछ तो है नहीं। ठीक है, तो ये दोनों दोस्तों जितना मैंने आज कराया 5 डेरिवेशन आज इस वाले वीडियो में मैंने कराया, 5 डेरिवेशन बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी और कोई भी डेरिवेशन जो आपको लगेगा दोस्तों कि हाँ ये वाला सा डेरिवेशन भी करवा दीजिए, ये वाला भी डेरिवेशन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, मेरे अंदर की आवाज़ मुझे कह रही है कि ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में करिएगा, तो उस वाले डेरिवेशन को भी हम कराएंगे। अभी ये चैप्टर 2 का 2 वीडियो बनाना पड़ेगा, एक वीडियो में भी 5 क्वेश्चन हुआ है, अगले वीडियो में भी दोस्तों कम से कम 3-4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक ना, तो मिला जुला करके 7-8 क्वेश्चन जा रहा है। लेकिन दोस्तों इतना जानो कि आगे जो चैप्टर मिलेंगे उसमें बहुत कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, यानी जो इधर 7-8 मिल जा रहे हैं पार्ट 1 में, तो पार्ट 2 में 7-8 हर चैप्टर में नहीं मिलेंगे, कम ही मिलेंगे। तो इधर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैं सोच रहा था कि कम करूँ, लेकिन कम नहीं हो पा रहे हैं। अगर कम होने का मतलब है कि वही रिस्क लेना, तो जो मैं बार 60+ कह रहा हूँ, वो 60+ का सपना नहीं हो पाएगा। तो 60+ सपना है, तो जितना मैं बता रहा हूँ उतना भाई आपको करना ही पड़ेगा। बाकी हाँ, अगर आपको 60+ का सपना नहीं है तो आप कुछ चीज़ों को मिस कर सकते हैं। जैसे ये चीज़ें, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कम है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कम है। अच्छी स्थिति, निरक्षी स्थिति और वैद्युच्छे की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध, ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट था। और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो छोड़ने लायक केवल यही था, बाकी और 4 डेरिवेशन में से कोई डेरिवेशन छोड़ने लायक है ही नहीं है। तो हम कैसे कहते भैया छोड़ दो। तो मिला जुला के दोस्तों जितना मैं बता रहा हूँ उतना बढ़िया से मन से करो। न्यूमेरिकल थोड़ा स्किप कर लेना, न्यूमेरिकल पे थोड़ा सा कमांड अगर कम रहेगी चलेगा, बाकी मैं न्यूमेरिकल कुछ जरूर मतलब इंपॉर्टेंट लेकर ही, ज़्यादातर जितना भी न्यूमेरिकल कराऊंगा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ही कराऊंगा। लेकिन वहाँ पे थोड़ा आगे पीछे कर लो, लेकिन डेरिवेशन में आगे पीछे मत करो, क्योंकि अगर डेरिवेशन वीक है तो न्यूमेरिकल कितना वीक हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल पे रिस्क थोड़ा बहुत ले सकते हो, लेकिन आपको थ्योरी पे ज़रा सा भी रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आज की क्लास यहीं तक रखें ना। चलो भाई, आज की क्लास दोस्तों यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। और आप लोग ऐसे ही ईमानदारी के साथ, जोश के साथ, जुनून के साथ, जज्बात के साथ जैसे आप लोग पढ़ रहे हो ऐसे ही एकदम पढ़ाई बरकरार रखिए। और यकीन मानिए जैसे आप पढ़ रहे हो ईमानदारी के साथ इस समय, ऐसे अगर पढ़ते रह गए तो जो दोस्तों आप अपना सोच के रखे हो कि इतना ला के दिखाएंगे, पक्का बता रहा हूँ उससे ज़्यादा ला के दिखा दोगे। बस इसी जो जज्बात और जुनून के साथ लगे रहिए। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। चलते भाई सबको बाय बाय, राधे राधे।